नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। मैं आपका दोस्त शुभम गिरी आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद शुभम गिरी में। दोस्तों, आशा ही नहीं मुझे पूर्ण विश्वास है आप सभी लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी आगे की तैयारी को भी बहुत ही बेहतरीन ढंग से कर रहे होंगे। दोस्तों, काउंसिल कल से शुरू हो चुकी है 1 to 5 की, और कल के जो भी रुझान थे मैंने आपको शाम को अपडेट दिया भी था। मगर दोस्तों, अब जिनका आज से काउंसलिंग स्टार्ट हो रहा है उनको कौन सी बातों का ध्यान रखना है और क्या गलतियां नहीं करनी है जो कल के बहुत सारे भाई बहनों ने की है, ताकि आपको दोस्तों काउंसलिंग में दिक्कतों का सामना ना करना पड़े और आपको डाउटफुल में ना डाले, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। और दोस्तों, काउंसलिंग सबकी हो रही है, ये मत घबराइए कि आपकी काउंसलिंग नहीं होगी। आपकी काउंसलिंग होगी, बस प्रॉब्लम आपको ये होगी कि जितने डॉक्यूमेंट्स आपके डाउटफुल होंगे, दिक्कत होगी, उसमें आपको डाउटफुल दिया जाएगा, मगर काउंसलिंग दोस्तों आपकी होगी। इसके ऊपर चर्चा करेंगे। और तीसरी दोस्तों, आपका जो स्कोर कार्ड है दोस्तों बीपीएससी टीआरई 3 का, वो डाला जा चुका है और उसका जो लिंक है वो भी दोस्तों डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने डाल दिया है, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। नोटिस आपकी जारी हो चुकी है। तो दोस्तों, हम आगे बढ़ेंगे, मगर अपने बारे में बता दूं दोस्तों, मैं आपका दोस्त शुभम गिरी, टीआरई 2 सिलेक्टेड। आप सभी लोगों से निवेदन करता हूं कि दोस्तों, अगर आप फर्स्ट टाइम मेरे चैनल पर जुड़े हो तो आप प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल की घंटी को दोस्तों जरूर बजाएं, ताकि मेरी सारी इंपॉर्टेंट न्यूज आपको मिलती रहे। और दूसरी बात दोस्तों, अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं और वहां पर सारी ऑथेंटिक न्यूज लेना चाहते हैं, तो आप मेरा जो टेलीग्राम चैनल का लिंक है वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। आप उस पर क्लिक करके हमसे कनेक्ट हो सकते हैं, बात कर सकते हैं और आपके जो भी सवाल होंगे वो दोस्तों हम उसका जवाब देंगे। तो चलिए दोस्तों, अपने हम सबसे पहले हम बात कर लेते हैं स्कोर कार्ड की, कि बीपीएससी ने स्कोर कार्ड जारी कर दिया है और आप उसको कैसे चेक करेंगे इसका नोटिस में भी दे दिया गया है। तो चलिए ऑफिशियल नोटिस पर आपको हम ले चलते हैं। ये दोस्तों, हम ऑफिशियल नोटिस पर आ चुके हैं। आप देख सकते हैं विज्ञापन संख्या 22/2024, टीआरई 3 के अधीन शिक्षा विभाग बिहार एवं अनुसूचित जाति एवं जनजाति कल्याण विभाग बिहार के अंतर्गत विद्यालय अध्यापकों का वर्ग 1 से 5, वर्ग 6 से 8, वर्ग 9 से 10, वर्ग 11 से 12, अतिथि शिक्षकों के अधिमान संबंधी मामलों के कारण 6 विषयों को छोड़कर, यानी कि दोस्तों जो आपके 6 विषय हैं जिसमें आपका अतिथि शिक्षकों का मैटर चल रहा है, उन विषयों को छोड़कर शेष अभ्यर्थियों को सूचित किया जाता है कि वह दिनांक 22 जनवरी 2025 से अपना अंक आयोग की वेबसाइट से www.onlinebpsc.bihar.government.in पर अपने लॉगिन आईडी एवं पासवर्ड से लॉगिन करने के उपरांत अपने डैशबोर्ड पर जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, आप अपना आईडी और पासवर्ड डाल करके चेक कर सकते हैं। टीआरई 3 के अंतर्गत इम्पर्सनेशन में संलिप्त उम्मीदवार तथा आर्थिक अपराध इकाई द्वारा दायर आर्थिक अपराध थाना कांड संख्या 6/2024 में अभियुक्त बनाए गए उम्मीदवार अपना अंक दोस्तों नहीं देख सकते। इसके बारे में भी आयोग ने डायरेक्टली आपको बोल दिया है। दोस्तों, फटाफट आप लोग अपना स्कोर चेक करिएगा और हमें बताइएगा कि आपका स्कोर कितना आ रहा है। चलिए दोस्तों, अब हम आपको व्हाइट बोर्ड पर ले चलते हैं और आगे की चर्चा शुरू करते हैं। दोस्तों, इसका अगर लिंक आपको नहीं मिल पा रहा हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। आपको मैंने जो लिंक है वो दे दिया है, मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ लिंक आपको मिल जाएगा और उस पर क्लिक करके आप अपना स्कोर कार्ड देख सकते हैं। दोस्तों, बहुत सारे लोग घबरा रहे हैं कि डीवी किसकी किसकी हो रही है, तो सबसे पहले मैं बता दूं, डीवी यानी कि आपकी जो काउंसलिंग है वो सभी लोगों की हो रही है, सभी लोगों की हो रही है। हाँ, आप कोई बहुत बड़ा केस है तो दोस्तों उसके बारे में हम नहीं कह रहे हैं कि आपने सारे गलत ही डॉक्यूमेंट्स अपलोड कर दिए हों, आपके पास एडमिट कार्ड भी ना हो, यानी जिसके में दोस्तों ज़्यादा फॉल्ट है, जिसके में ज़्यादा फॉल्ट है उसी को रोक रहे हैं। अन्यथा की स्थिति में दोस्तों जो डीवी है वो सबकी हो जा रही है, डीवी जो है वो सबकी हो जा रही है, लेटर भी सबको प्राप्त हो रहा है। बस ये है कि जितने डॉक्यूमेंट्स में आपकी कमी होगी ना उसको डाउटफुल में कर देते हैं। डाउटफुल में कैसे कर देते हैं ये भी मैं आपको दिखा रहा हूँ, 1 मिनट रुकिएगा। जैसे कि देखिए, ये दोस्तों काउंसलिंग के बाद जो लेटर है वो मिला हुआ है, ठीक है।
इसमें अगर आप देखेंगे तो रिजर्वेशन कैटेगरी में फाउंड करेक्ट है, रेसिडेंटियल में भी फाउंड करेक्ट है। लेकिन जब आप तीसरा कॉलम देखेंगे कि सीटेड, बिहार टेट पेपर 1 एंड डॉक्यूमेंट सर्टिफिकेट, ठीक है, तो इसमें लिखा है डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, है ना, कि यानी जो ओरिजिनल कॉपी है वो प्रोड्यूस नहीं की गई। नॉट मैच विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट, कि यानी जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स है उससे नॉट मैच किया गया है, ठीक है। तो जिस जिस डॉक्यूमेंट्स में दोस्तों आपको दिक्कत होगी ना, वहाँ वहाँ आपको यही कर देगा, डिड नॉट प्रोड्यूस ओरिजिनल कॉपी, है ना, यानी वहाँ पर आपको डाउटफुल में दोस्तों डालेगा उस डॉक्यूमेंट में। मगर यहाँ भी आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। अब इनके में मैटर ये है कि इन्होंने सेट की जो सीटेट है उस वक्त ओरिजिनल सर्टिफिकेट नहीं आया था, तो इंटरनेट कॉपी इन्होंने दोस्तों लगाई थी, तो जिसकी वजह से ये आपका डिड नॉट मैच किया गया है। मगर ये दोस्तों रिव्यू में जाएगा और रिव्यू में देखेंगे कि रिजल्ट आ चुका था, बच्चा पास भी है, और तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी, वहाँ पर आगे चल करके क्लियर कर देंगे। तो यहाँ आपको ज़्यादा कोई घबराने और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। अब दोस्तों चलते हैं हम दूसरी बात पर। इसलिए दोस्तों आप इस बात को लेकर के मत घबराइए कि आपको डीवी से रोक दिया जाएगा, रोकेंगे नहीं आपको, ठीक है। बहुत, मैंने क्या कहा, बहुत बड़ी दिक्कत होगी उसी स्थिति में रोकेंगे, अन्यथा वो डाउटफुल में करके आपका काउंसलिंग जरूर कंप्लीट करेंगे। कई सारे लोग पूछ रहे थे ट्रेनिंग का, तो ट्रेनिंग पे दोस्तों नहीं भेज रहे हैं, आप लोग जाइए आराम से अपनी काउंसलिंग करवाइए और वहाँ पर हंसते गाते हुए वापस अपने घर आ जाइए। हाँ, जिनका सब कुछ क्लियर हो गया है तो वो अच्छे तरीके से आ रहे हैं, जिनके में थोड़ी सी दिक्कत हो गई है तो वो थोड़ा सा टेंशन में घर वापसी करें कि हमारे में तो डाउटफुल कर दिया। मगर वहाँ भी आपको ज़्यादा घबराने की और परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वो रिव्यू में आपका चला जाएगा और आपका सब कुछ सही है तो वहाँ पर कोई दिक्कत नहीं होगी। चलिए अब मैं बात कर लेता हूँ कि जिन लोगों का आज आज से काउंसलिंग शुरू हो रहा है उन लोगों को किन बातों का ध्यान रखना है, ठीक है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले तो वहाँ पर जाना है और किसी प्रकार का कोई परेशान नहीं होना है, ठीक है। आपको एक फाइल बना लेनी है और जो जो आपका वाटर मार्क वाला डॉक्यूमेंट्स है, ठीक है, वाटर मार्क वाला जो भी आपका डॉक्यूमेंट्स है उसका एक सेट, ठीक है, एक फाइल में रख लीजिए और एक सेट आप रख लीजिए अपने जेरोक्स का, ठीक है, एक सेट रख लीजिए अपने जेरोक्स का अलग, आवश्यकता पड़ने पर सबमिट करें अन्यथा अपने पास रखे रहें, ठीक है। आधार कार्ड पर इस बात को सुनिश्चित कर लें कि वो जो मोबाइल नंबर है वो आपके पास दोस्तों होना चाहिए। और जिन लोगों के पास सीटेट है दोस्तों जनवरी वाला, तो वो लोग भी अपनी जो इंटरनेट की कॉपी जो आई थी उस समय वाली वो भी अपने पास रखें। कई सारे लोगों ने गलतियां ये की कि वो ओरिजिनल लेकर के गए, वाटर मार्क वाला लेकर के नहीं गए, फिर वहां पर उनको डाउटफुल कर दिया गया। कई जगह केएम को लेकर के विवाद चल रहा है, तो भाई मैं बता दूं, जो केएम को लेकर के विवाद है तो अगर आप संभव है तो आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए, ठीक है, आप एक एफिडेविट बनवा लीजिए अगर संभव है तो। और हर जगह अलग अलग सिस्टम चल रहा है, कहीं कहीं जिलों में केएम को लेकर के कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर रहे हैं, वहां सब सही हुआ जा रहा है। कहीं कहीं क्या है कहीं कहीं पर क्या है कि ऑब्जेक्शन कर रहे हैं, वहां पर वो नोटरी यानी आपका जो शपथ पत्र है वो मांग रहे हैं। कहीं कहीं मजिस्ट्रेट वाला ले रहे हैं और कहीं कहीं नॉर्मल नोटरी वाला भी स्वीकार कर रहे हैं। तो मैंने कल भी बताया था कि बिहार में ना पूरी खिचड़ी बन गई है, हर जिले में अलग नियम रूल्स रेगुलेशन चल रहे हैं, कहीं नोटरी स्वीकार ही नहीं कर रहे हैं, कहीं ले रहे हैं, तो सबका सिस्टम दोस्तों अलग अलग चल रहा है, ठीक है, ये भी आप ध्यान रखिएगा। मैंने और कहा था ग्लू जरूर ले जाइएगा, वहां पर हो सकता है आपको चेकलिस्ट चिपकाने के लिए बोल सकते हैं, है ना, और कैसी चेकलिस्ट चिपकानी है ये भी मैं बता देता हूँ। ये दोस्तों चेकलिस्ट है, आप इसका एक प्रिंट निकलवा करके अपने फाइल के ऊपर लगा सकते हो, जिसमें नेम डीओबी है ना, जिसमें जो आपकी जो बेसिक डिटेल्स हैं वो रहेंगी। कहीं कहीं जिलों में ऐसा है और कहीं कहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप अपनी फाइल के ऊपर जो आपकी बटन वाली फाइल है ना उसके ऊपर आप मार्कर से भी अपनी जो भी डिटेल्स हैं वो लिख सकते हैं और वहाँ पर जो सबमिट है दोस्तों कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें चल रही हैं और कहीं कहीं तो जिलों में बहुत अच्छे से डीबी निपट जा रही है, कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं हो रही है, और कहीं कहीं तो बहुत ज़्यादा डाउटफुल किए दे रहा है, ठीक है। तो अब जो चीज़ें हो रही हैं अब उनको तो हमारे तो हाथ में नहीं है, शिक्षा विभाग ने जिस तरीके से इच्छा है भाई वो अपना अकॉर्डिंग चीज़ें करा रहे हैं,
मगर ये है कि अब जो जिला है, हर जिला जो है अपने मन से चीजें कर रहा है, ठीक है। वो जो भी गाइडलाइन दी गई थी, अलग अलग जिले अलग अलग उनको मान करके चल रहे हैं। अब क्या ही इसके बारे में हम कह ही सकते हैं, है ना। बाकी दोस्तों, आपके मन में कोई डाउट हो तो आप बताइएगा, कमेंट करिएगा। और हो सकता है कि आपको आपकी कमेंट्स का जवाब ना मिल पा रहा हो ज़्यादा कमेंट्स के कारण, तो आप मेरा टेलीग्राम चैनल दोस्तों ज्वाइन कर लीजिए, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और उस पर क्लिक करके आप हमसे डायरेक्ट कनेक्ट हो जाइए, हमसे डायरेक्ट अपना सवाल करिए, और वहाँ आपको दोस्तों जो आपका जवाब है वो 100% मिलेगा। दोस्तों, वीडियो कैसी लगी प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा, और मन में कोई सवाल हो वो भी कमेंट करिएगा। और आपको दोस्तों अगर सारी ऑथेंटिक न्यूज़ भविष्य में भी आगे भी चाहिए तो आप प्लीज़ मेरे चैनल स्टडी विद शुभम गिरी को जरूर सब्सक्राइब करिएगा, और बेल की घंटी को जरूर बजाइएगा, ताकि मेरी सारी वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज की वीडियो में दोस्तों बस इतना ही रखता हूँ। जैसे ही मुझे अन्य कोई अपडेट मिलेगी मैं तुरंत उपस्थित हो जाऊँगा आपके समक्ष वो नई वीडियो लेकर के। तब तक आप सभी लोग अच्छे से अपना ख्याल रखिएगा, और मेरे साथ बोलिए जय हिंद, जय भारत।